हेलो बच्चों, आप कैसे हो? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम आज इस वीडियो में ट्रिगोनोमेट्री से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न की जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। यहाँ तक कि आजकल जो टीचर वाला बीपीएससी का एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, साथ ही 10th बोर्ड के बच्चों के लिए भी उपयोगी। बच्चों, चलते हैं आज हम पार्ट 7 की ओर, अर्थात आज हम पार्ट 7 बता रहा हूँ। तो बच्चों, पार्ट 7 का पहला क्वेश्चन है, यदि 10 अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू √3 और 10 अल्फ़ा इजकल टू 1/√3 हो तो 10 बीटा का मान क्या है? बच्चों, आपको प्रश्न इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ए में 1/√3, बी में 1/6, सी में 1/7 और डी में 7/6। बच्चों, पहला प्रश्न है, यदि 10 अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू √3 और 10 अल्फ़ा इजकल टू 1/√3 हो तो 10 बीटा बराबर क्या है? पहला ऑप्शन है 1/√3, दूसरा है 1/6, तीसरा है 1/7 और चौथा है 7/6। तो प्रश्न पहला दिया हुआ है ये बच्चों, 10 अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू √3, 10 अल्फ़ा इजकल टू 1/√3, 10 बीटा बराबर क्या होगा? 10 अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला हो जाएगा बच्चों 10a प्लस बी का जो फार्मूला हो जैसे होता है वैसे ही ये 10 अल्फ़ा प्लस बीटा का भी फार्मूला होगा। 10 अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला हो जाएगा बच्चों 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा बाय 1 माइनस 10 अल्फ़ा इंटू 10 बीटा हो जाएगा बच्चों। 10 अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है आपको √3 और 10 अल्फ़ा का मान है 1/√3 बच्चों, प्लस 10 बीटा बराबर आपको दिया हुआ है, 10 बीटा का मान नहीं दिया हुआ, 10 बीटा आपको निकालना है, 1 माइनस 1/√3 इंटू यहाँ 10 बीटा हो जाएगा बच्चों, 10 बीटा हो जाएगा। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3 इंटू 1 माइनस 10 बीटा बाय √3 लिख सकते हैं बच्चों। 1 इंटू 10 बीटा हो जाएगा और √3 नीचे में हो जाएगा, अर्थात 10 बीटा बाय √3 हो जाएगा बच्चों। जैसे √3 ब्रैकेट 1 माइनस 10 बीटा बाय √3 हो जाएगा, क्योंकि 1 इंटू 10 बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बीटा हो जाएगा बाय √3। 1/√3 प्लस 10 बीटा। अब इस √3 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, 3 इंटू √3 हो जाएगा बच्चों, 3 10 बीटा बाय √3 इजकल टू 1/√3 प्लस 10 बीटा। ये √3 और ये √3 कट जाएगा बच्चों, √3 माइनस 10 बीटा ये हो जाएगा और ये 1/√3 प्लस 10 बीटा हो जाएगा। माइनस 10 बीटा को उधर ले आएँ और 1/√3 को इस ओर ले आएँ, √3 बराबर के इस साइड ले आएंगे 1/√3 को, तो ये हो जाएगा बच्चों √3 माइनस 1/√3 और 10 बीटा को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो 10 बीटा प्लस 10 बीटा हो जाएगा, अर्थात इसको 10 बीटा प्लस 10 बीटा टू 10 बीटा लिख सकते हैं। √3 इंटू √3 माइनस 1/√3 इसको लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि आप जानते हैं इसका एलसीएम 1 और √3 का एलसीएम √3 हो जाएगा। 1 से डिवाइड करेंगे √3 तो √3 हो जाएगा बच्चों, √3 इंटू √3 इस तरह से इसका 1 से डिवाइड करें √3 होगा और पहले √3 है, बाद में ये √3 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, उसके बाद √3 में √3 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों तो 1 ही होगा, अर्थात ये हो जाएगा 210 बीटा बराबर √3 इंटू √3। जब दो रूट में एक ही जैसा अंक मल्टीप्लिकेशन में हो तो उसका रूट समाप्त हो जाता है, सिर्फ यहाँ हो जाएगा 3 बच्चों और यहाँ हो जाएगा आपको 1/√3। चूँकि √3 इंटू √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों √9 होगा, √9 का वर्गमूल 3 होता है। ये 210 बीटा बराबर होगा 2/√3 बच्चों। ये 2 मल्टीप्लिकेशन में इधर आ जाएगा
टेन बीटा बराबर 2/√3 इंटू 1/2 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई में बराबर के इशारा आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा बच्चों। 2 और 2 कट जाएगा, ऊपर और नीचे 2 कट जाएगा, अब बचा 1/√3, अर्थात टेन बीटा का मान हो जाएगा आपको 1/√3। आपको मान क्या रहा था बच्चों? टेन बीटा का मान, अर्थात टेन बीटा का मान हो जाएगा 1/√3, अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा पहला का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है यदि 5 cot थीटा इक्वल टू 3 हो तो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर होगा। पहला ऑप्शन है 11/18, दूसरा ऑप्शन 16/29, तीसरा ऑप्शन है 11/29 और चौथा ऑप्शन है 14/27। तो क्वेश्चन लिखें बच्चों, 5 cot थीटा इक्वल टू 3 और 5 sin थीटा का मान निकालना है, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाय 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। अब cot थीटा बराबर आप कर लें 3/5। आप जानते हैं कि यह होता है B/L होता है बच्चों। अब यहाँ से आप पाइथागोरस प्रमेय से h निकालेंगे बच्चों। h निकालेंगे तो L² प्लस B² का फॉर्मूला के तहत इसको बनाएंगे, तो यह 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 5 का स्क्वायर 25, अर्थात यह हो जाएगा √34 आपको h आएगा। अब आपको क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाय 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। 5 इंटू साइन थीटा होता है बच्चों, आपको साइन थीटा का मान होता है बच्चों L/h। L आपको दिया हुआ है 5 और h आया है अभी आपको √34 माइनस 3 cos थीटा होता है B/h बच्चों। B का मान है 3 और h आया हुआ है 34 बच्चों, √34। अब 4 उसी तरह से इंटू 5 साइन थीटा ही है इसलिए 5/√34 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 3/√34 होगा, क्योंकि दोनों सेम है, साइन है और कॉस ऊपर में दिया हुआ है, नीचे भी साइन और कॉस दिया हुआ है, सिर्फ साइन में अंतर है, ऊपर माइनस है और नीचे प्लस है बच्चों। अब होगा ये 25/√34 माइनस 9/√34, ये 20/√34 प्लस 9/√34 होगा। अब इसका एलसीएम ले लेंगे बच्चों √34, दोनों सेम एलसीएम है इसलिए इसको लिख देंगे 25 माइनस 9 लिखेंगे बच्चों, और यहाँ भी √34 एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ लिख देंगे 20 प्लस 9 लिखेंगे बच्चों, ये हो जाएगा 16 घटा के बटे 34 और यह हो जाएगा बच्चों 29/√34। थोड़ा छोटा कर लो उसको, मैं जूम कर लूँ। 16/√34, इसको अब लिखेंगे √34/29 लिखेंगे बच्चों, ये कट गया, अर्थात 16/29 इसका आंसर होगा। 16/29 अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, यदि 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4 हो तो सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा का मान क्या है? ए √3/2, बी 2/√3, सी 2/√3 प्लस 2, डी 2/√3 माइनस 2। बच्चों क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, ये क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है, लेकिन कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी पूछता है। चाहे आपको 2 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, वो भी आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, 2 नंबर के प्रश्नों में, 2 अंकों वाले प्रश्नों में। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4, तो सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा का मान क्या होगा बच्चों?
यहाँ 3 कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, इसको कर लें उसी तरह से 4 साइन स्क्वायर थीटा बच्चों प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। अब इसको उधर ले चले 4 वाले को। अब यहाँ 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ बचा है, यहाँ 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये इधर बराबर के साइड जाएगा, माइनस में हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 4 कॉमन ले लेंगे बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चूँकि आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है बच्चों, तो 3 इंटू 1 लिख देंगे, और 4 साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। चूँकि आप इससे पहले भी पढ़े हैं मेरा पिछली वीडियो में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अर्थात इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिख दें बच्चों। 3/4 यहाँ लिखें बराबर कॉस स्क्वायर थीटा लिखें बच्चों। चूँकि आपको निकालना क्या है, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा का मान, तो अब पहले कॉस थीटा निकाले बच्चों, √3/4 हो जाएगा बच्चों। कॉस थीटा बराबर √3/2 हो जाएगा बच्चों। चूँकि आप जानते हैं कॉस थीटा बराबर होता है HD/H होता है बच्चों, कॉस थीटा बराबर। यहाँ से भी आप L निकाल लें सर्वप्रथम, तो √H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 माइनस 3 हो जाएगा, अर्थात √1 अर्थात 1 होगा बच्चों। निकालना क्या है बच्चों, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा का मान। चूँकि सेक थीटा बराबर होता है आधार कर्ण बाय आधार, तो आप कॉस को उलट देंगे तो वही हो जाएगा आपका सेक, 2/√3 हो जाएगा बच्चों, प्लस कॉसेक होता है बच्चों कर्ण बाय लंब। कर्ण है आपको 2 और लंब है 1, अर्थात 2/√3 प्लस 2 आपका एक ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, अर्थात आपका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, 2/√3 प्लस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 72 डिग्री का मान होगा। 1 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन बी में 2, सी में 4 और डी में -4। क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा सा ओवर रेटिंग हो गया है। इसमें साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 72 डिग्री का मान होगा। चूँकि यहाँ दिया हुआ है साइन स्क्वायर 18 डिग्री और यहाँ दिया हुआ है बच्चों साइन स्क्वायर 72 डिग्री, इसका मान क्या होगा बच्चों? किसी एक को चेंज करें, तो चलिए मैं साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस इसको लिखता हूँ साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री, जब करेंगे तो यह हो जाएगा बच्चों 72 डिग्री। और चूँकि जानते हैं आप साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, या साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा यदि होगा तो भी वह कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा बच्चों। साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस ये हो जाएगा बच्चों कॉस स्क्वायर 18 डिग्री। चूँकि आप जानते हैं साइन स्क्वायर 18 डिग्री और साइन कॉस स्क्वायर 18 डिग्री का मान होगा बच्चों 1। साइन स्क्वायर 18 डिग्री और कॉस स्क्वायर 18 डिग्री का मान होगा बच्चों 1, क्योंकि आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। थीटा के जगह पे आपको 18 डिग्री दिया हुआ है, इसलिए साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 18 डिग्री का मान 1 होगा बच्चों। इसका आंसर हो जाएगा 1, अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका 4 का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ 5 नंबर, कॉस 50 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री बराबर 2 साइन ... का मान क्या है? ऑप्शन ए में 40 डिग्री, ऑप्शन बी में 45 डिग्री, ऑप्शन सी में 50 डिग्री, ऑप्शन डी में बच्चों 60 डिग्री दिया हुआ है। क्वेश्चन है आपको बच्चों, साइन 50 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री इक्वल टू
2 साइन डॉट डॉट क्या होगा ये, अर्थात थीटा के जगह पे मान क्या होगा। आपको बच्चों बराबर में साइन दिया हुआ, इसका मतलब आप कॉस को चेंज ना कर, साइन को चेंज ना करके कॉस को चेंज करें। तो साइन ये 50 डिग्री प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस जब 50 करेंगे तो यह 40 डिग्री हो जाएगा बच्चों। और यहाँ 2 साइन डॉट डॉट, अर्थात ये आपको बच्चों साइन 50 डिग्री हो जाएगा और यहाँ भी साइन कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। साइन 50 डिग्री एक साइन और यह एक साइन, 2 साइन हो गया बच्चों और डॉट डॉट की जगह पे 50 हो जाएगा, अर्थात इसका आपको आंसर हो जाएगा 50 डिग्री आपका आंसर होगा बच्चों इस क्वेश्चन का, अर्थात क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो तो कॉस ए का मान क्या है। पहला ऑप्शन है बच्चों साइन ए, दूसरा ऑप्शन है साइन बी, तीसरा ऑप्शन है कॉस ए और चौथा ऑप्शन है कॉस बी। आपको दिया हुआ है क्वेश्चन a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, मांग रहा है कॉस ए का मान बच्चों। तो सर्वप्रथम आप a यहाँ रहने दें, 90 डिग्री माइनस b कर दें बच्चों। अब दोनों तरफ कॉस लगा दें, कॉस मांग रहा है बच्चों कॉस ए का मान, इसलिए दोनों तरफ कॉस लगा दें। तो कॉस ए इजकल टू कॉस 90 डिग्री माइनस बी होगा बच्चों। तो कॉस ए इजकल टू ये हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, या कॉस 90 डिग्री माइनस बी इजकल टू साइन बी हो जाएगा बच्चों। 6 का हो जाएगा आंसर आपको बच्चों साइन बी जो दिया हुआ है बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर बच्चों। 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटे कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। पहला ऑप्शन है कॉसेक स्क्वायर थीटा, दूसरा ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन है कॉस स्क्वायर थीटा, तीसरा ऑप्शन है कॉट स्क्वायर थीटा और चौथा ऑप्शन है बच्चों टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ दिया हुआ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय कॉसेक स्क्वायर थीटा क्वेश्चन में, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा बच्चों। चूँकि टेन थीटा का मान होता है साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, चूँकि बच्चों टेन थीटा का मान आप जानते हैं टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा बच्चों 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। चूँकि कॉसेक थीटा का मान होता है बच्चों 1 बाई साइन थीटा, इसलिए कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ एलसीएम ले लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा बच्चों। चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है बच्चों, और नीचे दिया हुआ है, और साइन स्क्वायर थीटा चाहे यहाँ लिखे या यहाँ लिखे दोनों का मान वही होता है बच्चों, बाय कॉस स्क्वायर थीटा बाय 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, अर्थात ये हो जाएगा बच्चों आपको साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, अर्थात इसका आपको साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है टेन स्क्वायर थीटा सूत्र से, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। टेन स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा सूत्र से आप बच्चों सी नंबर में जो कॉट स्क्वायर थीटा दिया हुआ है उसको कॉट स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ है टेन थीटा बच्चों, ऑप्शन बी में कॉट थीटा, ऑप्शन सी में साइन थीटा, ऑप्शन डी में कॉसेक थीटा बच्चों। चूँकि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, चूँकि आप जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा, और ये होता है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा। तो आप इसको लिख सकते हैं बच्चों, आप इसे लिख सकते हैं बच्चों रूट अंडर कॉट स्क्वायर थीटा, और रूट में जब कॉट स्क्वायर थीटा होगा तो रूट के बाहर निकलने पर वह कॉट थीटा हो जाएगा बच्चों, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, दिया गया चित्र से बी से सी की दूरी क्या होगा। दिया गया चित्र में बी से सी की दूरी क्या होगा। पहला ऑप्शन है 8√3/3 cm, बी में है बच्चों 8√4/5 cm, सी में है 7√5/3 cm और डी में 3√2 cm। और ये फिगर दिया हुआ आपको ABC एक समकोण त्रिभुज है और AB दिया हुआ 8 सेंटीमीटर। बच्चों आपको BC निकालना है, चूँकि ABC ये 8 सेंटीमीटर है बच्चों। बच्चों इस फिगर के अनुसार आपको एक भुजा की लंबाई दी हुई है और आपको निकालना है BC। तो आप BC निकालने के लिए करें क्या, BC मतलब लंब और आधार, अर्थात लंब आधार 10 में होता है बच्चों लंब और आधार। तो यहाँ 10 60 डिग्री लिखें, एंगल आपको दिया हुआ है। तो बच्चों इस फिगर से देखें AB की लंबाई आपको 8 सेंटीमीटर, आपको निकालना है क्या ये एंगल, इसलिए 10 60 डिग्री बराबर लिख सकते हैं आप बच्चों। जब ये एंगल निकालना है तो ये भुजा आपको आधार हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल निकालना है। तो 10 60 डिग्री बराबर हो जाएगा AB आधार लंब 10 60 डिग्री बराबर हो जाएगा बच्चों BC/AB। चूँकि 10 60 डिग्री का मान दिया हुआ है बच्चों, 10 60 डिग्री का मान होता है बच्चों √3 और BC आपको निकालना है और AB दिया हुआ है आपको बच्चों 8, इसीलिए BC = हो जाएगा बच्चों 8√3 सेंटीमीटर। अर्थात यह बहुत ही आसान ही था, देखने में आपको लग रहा होगा यह बहुत मुश्किल है, लेकिन यह क्वेश्चन बहुत आसान है, क्योंकि आप किसी भी फिगर में जहाँ एंगल दिया हुआ रहे तो वो वाली भुजा आधार हो जाता है बच्चों। किसी भी समकोण त्रिभुज में जो एंगल दिया हुआ, जहाँ भी एंगल दिया हुआ रहे और उस एंगल के बारे में पूछा जाए तो वो एंगल से सटे हुए भुजा आधार हो जाता है। इसीलिए यहाँ 10 60 डिग्री बराबर हो गया BC/AB। AB आधार हो गया बच्चों और BC लंब हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, यदि sin 2A = 2 sin A हो तो A का मान होगा। बच्चों यह क्वेश्चन बहुत आसान है। इसका ऑप्शन है A = 0 डिग्री, B = 30 डिग्री, C = 45 डिग्री और D = 90 डिग्री। सर्वप्रथम इसमें बच्चों आपको ध्यान रखना होगा कि sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, इधर से ही चलते हैं, और इसका मान होता है sin 45 डिग्री का मान 1/√2 और sin 90 डिग्री का मान होता है बच्चों 1। यदि हम लास्ट ऑप्शन से चलें तो sin 90 डिग्री का मान होता है बच्चों 1, 2 × 1 2। चूँकि बच्चों sin 90 डिग्री का मान होता है 1, 2 × 1 2 हो जाएगा, और sin 180 डिग्री का मान 2 नहीं होता है बच्चों, इसलिए ये दोनों इक्वल नहीं होगा। और ये 45 डिग्री का मान 1/√2, ये 2/√3 और यहाँ 1/√3 होगा, ये इक्वल नहीं होगा, इसलिए ये भी नहीं हुआ। ये 60 डिग्री का मान √3/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 × A 60 डिग्री A का मान रखते हैं, तो sin 60 डिग्री का √3/2 और 2 × ये sin 30 डिग्री 1/2, तो √3/2 = 1 नहीं हो सकता बच्चों। इसलिए A बराबर आप 0 मान रखने पर A बराबर बच्चों 0 मान रखने पर दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा। 2 × 0 0 डिग्री, sin 0 0, अर्थात sin 0 का मान 0 हो जाएगा, 2 × 0 का मान भी 0 होगा, 0 = 0 हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। मेरे YouTube चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद, तथा ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।